What's up investor, welcome to another video in our best mutual fund for 2024 सीरीज, जहां पर हम अलग अलग कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को ढूंढकर उन्हें कंपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। इंडिया में अभी करीब 30 से 40 तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और भी कई तरह के फंड्स हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम बाकी फंड्स के कंपैरिजन में पोटेंशियली ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर बाकी फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न जनरेट हो पाते हैं, तो यहाँ पर बाकी फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क भी ज्यादा है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, वो यंग इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक मार्केट में एक एक्सपोजर चाहते हैं और कम समय में अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। उनके लिए भी स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम 8 से 10 साल का व्यू लेके चलते हैं और 8 से 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली थोड़े से रिस्की होते हैं, थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं। और अगर हम लंबे समय तक इनमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पर एक एवरेजिंग हो जाती है और आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्मॉल कैप फंड बाय डेफिनेशन किसे कहते हैं और इनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोसिव ग्रोथ दी है, इसीलिए आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को। और उन फंड्स में से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को जहां पर 2024 में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्यों उन फंड्स को मैंने यहाँ पर चूज किया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाय डेफिनेशन स्मॉल कैप फंड्स हम किसे कहते हैं। स्मॉल कैप फंड्स इंडिया में वो फंड्स हैं जो प्राइमरीली स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। इंडिया की ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 250 से नीचे रैंक आती हो उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। जनरली देखा गया है कि ऐसी कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या उनकी करंट वैल्यू है वो 5000 करोड़ से नीचे होती है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड मिनिमम 65% ऑफ फंड एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज की इक्विटीज में करता है सो वो फंड स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आ जाता है। अब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला बेनिफिट है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स से हायर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरीली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि छोटी कंपनीज होती हैं और उनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। सेकंड बेनिफिट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन लेके आते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने में रिस्क ज्यादा है लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स भी ज्यादा हैं, इसलिए ये आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग कंपनीज। जब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके थ्रू हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं जो कि आगे चलकर पोटेंशियली एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है और उसके बाद वो इंडिया की टॉप कंपनीज में आ सकती है। तो जब हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी होती है बड़ा रिटर्न जनरेट करने की उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके जो आगे चलकर बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। वैसे पास्ट रिकॉर्ड फ्यूचर के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है कि आगे चलकर भी ये वैसे ही रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे, लेकिन जो फंड्स आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं इन्होंने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अब इन टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में से 5 फंड्स को हम शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स और उसके बाद हम इन 5 फंड्स को कंपेयर करेंगे और इनमें से बेस्ट फंड को ढूंढेंगे जहां पर 5 to 8 इयर्स या फिर 10 इयर्स के लिए भी 2024 में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जिन 5 फंड्स को लिया है और जिन्हें हम कंपेयर करने वाले हैं वो हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड HSBC स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर जो हम लेने वाले हैं वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी फंड है उसका साइज कितना है, वो कितना बड़ा फंड है। और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो इन 5 फंड्स में सबसे बड़ा फंड है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 50,422 करोड़ का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और सबसे छोटा फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं इन 5 फंड्स का 5 ईयर CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न्स। उसके अलावा 3 ईयर CAGR एंड 1 ईयर रिटर्न्स को भी हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं।
सो अगर आप 5 ईयर CAGR रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं वो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं, जो कि है 41.90% का। तो पिछले 5 सालों में एवरेज 41% का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड देता आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 32.68% का रिटर्न देता आ रहा है। अगर हम 3 ईयर CAGR को देखते हैं तो यहाँ पर भी क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो हाईएस्ट है 36.04% का। एंड सेकंड नंबर पर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर रिटर्न्स में भी हाईएस्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड का ही है, 71.16% जो है ये पिछले 1 साल में फंड बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम लोएस्ट की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर में जो लोएस्ट रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं HDFC स्मॉल कैप फंड ने, 3 ईयर में लोएस्ट दिए हैं SBI स्मॉल कैप फंड ने, एंड 1 ईयर में भी अगेन लोएस्ट दिए हैं SBI स्मॉल कैप फंड ने। तो ओवरऑल SBI स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर इन पांचों में से सबसे कम रिटर्न दिए हैं। अब बात कर लेते हैं अगले पैरामीटर की, जो कि है बेंचमार्क। सो हर म्यूचुअल फंड जो है वो किसी ना किसी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। अब यहाँ पर बेंचमार्क का यूज ये होता है कि हम फंड के एवरेज रिटर्न्स को उसकी ट्रैक की हुई बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर पाया है। यहाँ पर जो हमारा पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ट्रैक करता आ रहा है। यहाँ पर जो स्मॉल कैप के 250 कंपनीज हैं जो कि निफ्टी में हैं, उसके इंडेक्स को निप्पॉन इंडिया ट्रैक करता है। उसके बाद है SBI स्मॉल कैप फंड, जो कि S&P BSE 250 स्मॉल कैप को ट्रैक कर रहा है। ये सेंसेक्स की जो 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसको ट्रैक करता है। उसके बाद HDFC भी S&P BSE 250 स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक करता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को, और HSBC भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ट्रैक करता है। बेंचमार्क हमें पता चल गया है। सो अब हम अल्फा के बारे में जानते हैं। अल्फा हमें बताता है कि अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में किस फंड ने कितना बेटर परफॉर्म किया है। मतलब अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर माना जाता है। एंड जनरली एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, जिनको एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, उसका अल्फा 1 से ज़्यादा होता है। अगर 1 से ज़्यादा नहीं है तो आपको उन फंड्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसका 3.62% अल्फा है, SBI का 1.73% है, HDFC स्मॉल कैप फंड का 1.14% है, क्वांट स्मॉल कैप फंड का 3.09% है, एंड HSBC का 1.62% है। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का हाईएस्ट अल्फा है, यानी कि अपने बेंचमार्क को वो ज़्यादा अच्छे से बीट कर पा रहा है। इसके अलावा क्वांट का भी अल्फा 3% से ऊपर है, और बाकी जो 3 फंड्स हैं SBI, HDFC एंड HSBC, इनका जो अल्फा है वो कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पैरामीटर है 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स। सो अभी हमने पास्ट रिटर्न्स को चेक किया है, 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर रिटर्न को, लेकिन पास्ट के रिटर्न से ही हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि आगे चलकर ये जो फंड है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए हमें उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना होगा कि वो कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स जो हैं ये हमें फंड की कंसिस्टेंसी को पता लगाने में हेल्प करता है। पिछले 3 सालों में फंड की कंसिस्टेंसी कैसी रही है उसके लिए हमें एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को चेक करना चाहिए। सो यहाँ पर जो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं वो लगभग 40% के आसपास हैं सबके, और SBI स्मॉल कैप फंड के जो हैं वो लोएस्ट हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड के हाईएस्ट हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को चेक करते हैं या फिर हम उसमें पैसे लगाने का सोचते हैं तो हमें ये देखना चाहिए फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर है वो कितनी फीस चार्ज कर रहा है, और उसी फीस को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो यहाँ पर वैसे तो सारे फंड्स का लगभग सेम ही फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही अंतर देखा जाए तो क्वांट का यहाँ पर लोएस्ट है, एंड HSBC का और निप्पॉन इंडिया का यहाँ पर हाईएस्ट है। नेक्स्ट एंड फाइनल हमारा जो पैरामीटर है वो है शार्प रेशो। शार्प रेशो हमें फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता करने में मदद करता है, यानी कि जितना हाई शार्प रेशो होगा उतना अच्छा ये फंड होगा। सो यहाँ पर अगर हम शार्प रेशो को देखें तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा जितना भी शार्प रेशो होगा उतना बेटर वो फंड होगा। निप्पॉन इंडिया का 3.50 शार्प रेशो है, शार्प रेशो बेटर है, वो है क्वांट का 3.23 का। अब इनको अगर इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक किया जाए तो मुझे लगता है कि 5th नंबर पर मैं रखूंगा SBI स्मॉल कैप फंड को। SBI का जो रिटर्न्स है वो बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़े से कम रहे हैं। 4th नंबर पर मैं रखूंगा HDFC स्मॉल कैप फंड को। HDFC स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड जो है वो लगभग सिमिलर हैं। 3rd नंबर पर मैंने रखा है HSBC स्मॉल कैप फंड को। HSBC जो है वो मुझे रिलेटिवली HDFC और SBI से बेटर फंड लग रहा है, लेकिन 2nd नंबर पर मैंने रखा है यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को, जो कि ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा फंड है। यहाँ पर मैंने जितने भी पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं उसमें उसने वहाँ पर फेयरली परफॉर्म किया है। एंड नंबर 1 पर मैंने रखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड को, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो करता आ रहा है। इसके एवरेज रोलिंग रिटर्न्स भी अच्छे हैं, अल्फा भी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर 3 ईयर, 5 ईयर और 1 ईयर जो रिटर्न्स हैं
वो भी इसके बाकी फंड्स के मुकाबले हाईएस्ट हैं। फंड साइज भी इसका डिसेंट है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो यहाँ पर नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। तो कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए हैं। बस आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल तो होता है और बहुत तेजी से ये कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन छोटी मोटी गलती करने पर ये कंपनीज बहुत तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। यानी कि यहाँ पर हाई रिस्क है और हाई वोलेटिलिटी है बाकी फंड्स के कंपैरिजन में। सो आप यहाँ पर वही फंड्स को इन्वेस्ट कीजिए जिन पर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। मुझे लगता है अगर किसी के पोर्टफोलियो में कई कैटेगरीज की म्यूचुअल फंड है तो थोड़ा फंड एलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी में भी करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए जो भी फंड्स हैं वो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। वो फंड्स मैंने खुद ढूंढकर उनको रिसर्च कर आपके सामने पेश किया है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अलावा अगर आप और किसी कैटेगरी को लेकर कंफ्यूज हैं लेकिन उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उस कैटेगरी के बेस्ट फंड को लेकर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सही स्मॉल कैप फंड ढूंढने में हेल्प मिलेगी। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।